हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, शारदा सदन की ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखो, क्लास से हटकर आज हम जो बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल की है। और हम जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, देखो आप ये देख रहे हो, ये मस्टर्ड के फ्लावर है, सरसों के फूल हैं। इसकी ओवरी की स्लाइड बनाएंगे, इसके अंडाशय की स्लाइड बनाएंगे। तो इसके लिए जो आवश्यक सामान हमें चाहिए वो हमने ले लिया है कि जैसे प्लांट को अगर आप स्टेन करते हो तो आपको सेफ्रोनियम की रिक्वायर होती है। हमारे पास एक स्लाइड है, ये जो आपकी स्लाइड बनेगी ये स्लाइड टेम्परेरी बनेगी, परमानेंट स्लाइड नहीं बनेगी। यानी इसको आप देखोगे फिर हटा दोगे। अच्छा, रिजल्ट का ये रहता है इसमें कि ओवरी जो मस्टर्ड ओवरी है वो बहुत छोटी होती है। यानी मस्टर्ड का फ्लावर अगर आप देखो क्लियरली तो मस्टर्ड का फ्लावर ही बहुत छोटा होता है। देखो, अब इसमें से ओवरी निकालना थोड़ा सा टेढ़ा काम हो जाता है। तो एक बार में रिजल्ट नहीं आए तो दूसरी बार, और दूसरी बार में नहीं आए तो तीसरी बार में आ ही जाएगा आपका। इसमें ड्यूअल में या ट्रिपल में अगर हम प्रैक्टिकल लगाए तो हमारा रिजल्ट आ जाता है। फर्स्ट बार में नहीं आ रहा तो ये थोड़ा सा माइनर काम हो गया। तो इस चीज को अगर हम करते हैं मस्टर्ड की ओवरी की स्लाइड बनाने के लिए, तो देखो मैं प्रोसीजर से बात को स्टार्ट करता हूँ। ये हमारे पास फ्लावर है मस्टर्ड के, जैसा कि आप देख रहे हो। अब ये मैंने एक चिमटी ली है, मैंने आपको ये दिखाने के लिए कि इस फ्लावर में कैसी कैसी चीजें होती हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो आप अच्छे से देख पा रहे हो, ये ग्रीन कलर का जो नीचे नीचे है इसको आप बाह्य दलपुंज कहो। क्या कहोगे? बाह्य दलपुंज। ठीक है, क्लियर? बाह्य दलपुंज, ठीक है। और इसके अंदर ये जो पंखुड़ी है इनको आप दलपुंज कहते हो। क्या कहते हो? ठीक है, क्लियर? यानी इसको आप कैलिक्स, इसको कोरोला, फिर एंड्रोसियम और गायरोसियम। अच्छा, यहाँ अंदर आप देखोगे तो देखो आप प्रॉपरली, अगर बहुत बारीक है बच्चों तो ये मेरे को ही प्रॉपर दिख रहा है। तो अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, देखो इसमें ये पुंकेसर और स्त्रीकेसर, बीच में देखो आपको जायांग ये दिख रहा है, जायांग दिख रहा है। ये साइड में आपको जो दिख रहे हैं वो पुंकेसर है। क्या है? पुंकेसर। और देखो आप इसको यहाँ पर ऊपर देखें तो ये देखो छोटे छोटे लगे हैं, ये बड़ सी बड़, ये परागकोश है, एंथर है। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होता है। ये आपका जायांग है। जायांग की एक इकाई जिसको अंडप कहोगे, इंग्लिश वाले इसको कार्पल कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्पल। ठीक है। और ये जो पुंकेसर है इसको आप स्टेमन कहते हो। क्या कहते हो? स्टेमन। और इसके ऊपर ये जो है छोटा सा स्ट्रक्चर, इसको आप कहोगे एंथर। क्या कहोगे? एंथर। और एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, जिसको आप कहते हो परागकण। ठीक है। और अगर मैं इन सारे जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर के जो है, ये जो बाह्य दलपुंज इनको हटाऊंगा तो जो ये आपका जो कार्पल है, ये जो कार्पल, ये देखो यहाँ तो छोटा सा कार्पल दिखाई दे रखा है। इस कार्पल के नीचे ही नीचे मेरे को ओवरी वाली स्लाइड मिल जाएगी। हमने तो यही पढ़ा है, हमने तो यही पढ़ा है। तो उसी प्रोसीजर को लेकर हम चलते हैं। तो मैं इसके ये पहले सारे पार्ट तोड़, वो जो प्रैक्टिकल दे रखा है तो प्रैक्टिकल पूछ भी सकते हैं। अब एक्चुअल में बात ये है कि हो सकता है कि वो आपको ऐसे देखते ही नहीं रिएक्शनल जो आए कि भाई आप बना के मेरे को प्रॉपर दिखाओगे ही। हो सकता है कि वो आपसे बस इतना हैंडलिंग काम ही पूछ ले कि भाई आपने इसका इतना प्रॉपर बनाया कैसे, सिर्फ हैंडलिंग काम पूछ ले। क्या पूछ ले? तो हैंडलिंग काम का मतलब ये आप हटा, तो तब तक तो आप इनको हटाना तो आना चाहिए ना। ये मैंने जो निकाला है, ये मैंने निकाला है जो ये एक कार्पल है, एक कार्पल है यानी एक अंडक है।
अंडक पे आप इसको 3 भागों में डिवाइड करते हो। अंडक इसका ऊपर का जो भाग होता है इसको आप वर्तिकाग्र कहते हो, जैसे आप इसको स्टिग्मा कहते हो। इसका ये जो ट्यूब वाला पार्ट है इसको आप जाइल कहते हो, आप इसको वर्तिका कहते हो। और ये जो है ये आपकी ओवरी है। क्या है ये? तो हम क्या करेंगे, इस ओवरी का कट सेक्शन लेंगे। क्या लेंगे? कट सेक्शन। तो कट सेक्शन के लिए हम बहुत ही धारदार ब्लेड का यूज करेंगे, क्योंकि बहुत आपने धारदार ब्लेड का यूज नहीं किया तो थोड़ा सा प्रेशर देने से वो रैप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। तो एक्चुअल में आपकी जो नई ब्लेड होनी चाहिए, न्यू ब्लेड होनी चाहिए, तो ये ब्लेड है जो आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसके अलावा जो सर्जिकल ब्लेड होती है वो भी आप रख सकते हो, बट थोड़ा सा हैंडलिंग काम सही से करेगी, इसमें आपके हाथ वगैरह नहीं कट जाए। तो मैं इसको निकाल रहा हूँ, तो बड़ा बारीक काम है। तो देखो मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ, यहाँ से, और यहाँ से कट करके इसके एक छोटा सा टुकड़ा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा बच्चों कि मैं कर दूंगा तो एकदम कंफर्म रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपके सामने हैंडलिंग काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे करवाऊंगा, तो हो सकता है मेरा रिजल्ट नहीं आए तो आपका रिजल्ट आता है और आ जाएगा प्रॉपर रूप से। अगर हम देखें, ये देखो मैंने हल्का सा इसको निकाल दिया, ठीक है। अब ये इसमें लाइट में दिख नहीं रहा थोड़ा सा, ये देखो आप थोड़ा सा आपको ये और दे रखा है प्रॉपर। हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो आप यहाँ देख सकते हो, तो मैंने ये स्लाइड का छोटा, ये इसका सैंपल का छोटा सा टुकड़ा ले लिया। अब मैं इसको यहाँ पर, ये सेफरानीन मैंने डाल ली है। सेफरानीन आप प्लांट को स्टैंड करने का काम आती है। मैं इसमें डिप करता हूँ, इसको डिप करके तुरंत पानी में डिप करता हूँ। रीजन इसका ये है कि अगर पानी में आप डिप करोगे इसको तुरंत, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका स्टेन ज्यादा हो गया है तो आप इसको थोड़ा सा हल्का करने के लिए आप इसमें इसको, ठीक है। अब इसके ऊपर हम ग्लिसरीन की एक बूंद डाल देंगे। ये ग्लिसरीन की एक बूंद डाल दी और इनको बड़ा हम कहते हैं कवर स्लिप। क्या कहते हैं? कवर स्लिप। जब भी कवर स्लिप निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं, इसको बीच में से डिप मत करना, नहीं तो क्या कि जो अंगुलियां हैं जो आपकी उसमें छप जाएंगी, फिर प्रॉपर नहीं आएंगी। और इसको यहाँ पे रख देते हैं ऐसे और हल्का सा डिप कर देते हैं। इस चीज को कहते हैं माउंटिंग करना। क्या कहते हैं? माउंटिंग करना। इसकी माउंटिंग हो गई, ठीक है। अब डायरेक्ट भी देख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे काम ऐसे हो गया, जब आपने किया तो हिलेगी लेकिन नहीं। अब आपको डायरेक्ट जाके इसको माइक्रोस्कोप में सेट करके इसको देखना है। अगर हमारा रिजल्ट आता है, देखो रिजल्ट तो आएगा, चाहे गलत आए चाहे सही। अब आपने कुछ बनाया तो दिखेगा तो सही ना, तो उस चीज को हम कहेंगे कि देखते हैं हम हमारा माइक्रोस्कोप में क्या है। तो उसको पकड़े और मैं माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा आपको बता देता हूँ।